ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है, जिससे भारत सहित अन्य देशों में कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति पर संकट मंडराने लगा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी एलपीजी गैस किल्लत ने जनता को परेशान कर दिया है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच गैस संकट पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष की अनैतिक राजनीति और संकट की दिशा को लेकर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और प्रख्यात पत्रकार व विश्लेषणकर्ता वीरेंद्र नाथ भट्ट के बीच खास बातचीत हुई। इस बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। हमारे साथ हैं प्रख्यात पत्रकार एनालिस्ट श्री वीरेंद्र नाथ भट्ट। आज हम उनके साथ बात करेंगे विपक्ष की राजनीति और ईरान इजराइल युद्ध के कारण जो गैस का एक माहौल बना है, संकट होने का माहौल बना है। लोग सिलेंडर लेकर बाहर भाग रहे हैं। दो एक जिलों में, लखनऊ में तो वो स्थित नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में और कई जगह पे गैस की किल्लत बहुत बताई जा रही है। तो उस पर बात करेंगे। हम भट्टी से ये पूछना चाह रहे हैं कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए ऐसे समय पे, जब बाहरी कारणों से, जब सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 12 साल से बहुत बढ़िया रहा हो आपूर्ति के मामले में, गैस एसेंशियल कमोडिटीज़ की आपूर्ति के मामले में, तब बाहरी कारणों से अगर यहाँ पे कोई आंच आ रही है, तो ऐसे में हमारे विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? भट्टी, भूमिका क्या होनी चाहिए, ये तो हम अब तो ये सवाल राजनीति होनी चाहिए या देशभक्ति होनी चाहिए, आधारहीन हो गया है। जिस तरीके से पिछले 12 सालों से मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम रहा है, किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की साख पे हमला करना, बीजेपी के ऊपर हमला करना, सरकार की साख के ऊपर हमला करना, और चाहे जैसे हो सरकार की साख बनने ना पावे, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और कांग्रेस ने तो अब ये उसकी स्ट्रेटजी बहुत स्पष्ट है कि सरकार को अगर आप बीजेपी को अगर आप हरा नहीं सकते, तो प्राइम मिनिस्टर की, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, संवैधानिक संस्थाओं की, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, चुनाव आयोग है, सीएजी है, इन सबकी साख पे हमला करो। इनकी जो वैधता है, जो इनकी लेजिटिमेसी है, उस पे हमला करो, ताकि जनता में इनकी साख कम हो। और राहुल गांधी लगातार जेन जी की बात कर रहे हैं ताकि जनता को भड़काओ। और जो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के सारे नेता प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पे बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, सेना अध्यक्ष को गाली देते हैं, भारतीय सेना के ऊपर गाली देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो पाकिस्तान से नहीं पूछते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना से पूछते हैं कि आपके कितने रफाल गिरे। और राहुल गांधी के बयानों को, कांग्रेस के नेताओं के बयानों को पाकिस्तानी सेना जो है अपने प्रोपेगेंडा का आधार बनाती है। यहाँ तक कि जो डॉजियर वो देते हैं यूएनओ में, उसमें भी वो राहुल गांधी के बयानों को कोट करते हैं। यही सब आज इस समय हो रहा है। ईरान अमेरिका वॉर के आज 13वां दिन है। पूरे दुनिया में धीमे धीमे क्रूड ऑयल का संकट हो रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ये वॉर नहीं रुकी, अमेरिका ने हमारी बात नहीं मानी, तो क्रूड ऑयल का दाम $200 पर बैरल पहुंच जाएगा। भारत में इसका कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन भारत में एलपीजी की कमी की आशंका है और बाजार चलता है डिमांड और सप्लाई के सेंटीमेंट पर। अगर मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि एलपीजी की कमी नहीं है। 25% जो है एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। जो बल्क यूजर हैं, जो इंडस्ट्रियल यूजर हैं, उनसे कहा गया है कि अभी आप जो है ये गैस का इस्तेमाल न करें। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को, होटल को कहा गया है कि आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन का प्रयोग करें अपने किचन के लिए। जो रेलवे की सबसे बड़ी जो किचन है और चलाती है कंपनी IRCTC, कहा गया है कि आप जो है अब रसोई में गैस का इस्तेमाल बंद करें, इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे लाएं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो सबसे जो कठोर धारा है, सेक्शन 3/7, जो लगभग NSA के समान है, जिसमें होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर
अरेस्ट होने पर कम से कम 6 माह तक जेल में रहना पड़ सकता है। सरकार ने उसको भी लागू कर दिया है। तो अभी तो की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में ये लोगों के मन में ये भाव है कि कमी हो गई है और लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में लग रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में 14 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन इसी सरकार ने दिए हैं। तो अगर ये संकट आज खड़ा हो रहा है तो उसके लिए स्वयं पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। आपने इतने कनेक्शन क्यों दे दिए थे? यूपी में ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये और सरकार लोग जमाखोरी ना कर पाए, होर्डिंग ना कर पाए, इसलिए रिफिल सिलेंडर मिलने के लिए पहले जो न्यूनतम समय सीमा थी वो 15 दिन थी, उसको पहले 21 दिन किया गया, अब उसे 25 दिन कर दिया गया है। गाँव में इसको 45 डेज कर दिया गया है। और इसी बीच अभी फरवरी में भारत सरकार ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ एलपीजी की और गैस की सप्लाई के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। अकेले कनाडा से $2 बिलियन की गैस इंपोर्ट होगी, लेकिन उसको इंपोर्ट होते होते और इंडियन पोर्ट में वो आएगी और बॉटलिंग प्लांट तक जाएगी, सिलेंडर कंज्यूमर तक पहुंचेगा, इसमें कम से कम लगेंगे 45 से 50 दिन। तो अभी जो अभाव का जो सेंटिमेंट है, जो लोगों को अनुभव हो रहा है कि उनको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तक जो है की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है एलपीजी डीलर के स्थान पर, तो ये स्थिति अभी कम से कम 10 दिन बनी रहेगी। लेकिन संकट जैसी चीज नहीं है और लोगों में जो असुरक्षा की भावना घर कर गई है कि हम जो है कहीं परेशानी में ना पड़ जाएं। और इसी बीच ये भी खबर आई है कि जो इंडक्शन प्लेट की जो सेल है वो लगभग 30% बढ़ गई है। जो ऑनलाइन कंपनियां जो सेल करती है उनके यहाँ भी जो है 20 से 30% में सेल में उछाल दर्ज किया गया है। तो लोग अपने लिए स्टैंड बाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं, केवल एलपीजी के आश्रय नहीं है। और यूपी में देश के और लगभग पूरे देश में बिजली की उपलब्धता बहुत बढ़ गई है। अकेले 2025-26 में भारत में लगभग 46,000 मेगावाट की एडिशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड हुई है। तो देश में बिजली भरपूर है, लेकिन ये जो सेंटीमेंट जो समय गड़बड़ाया है और जो आपूर्ति गड़बड़ाई है, इसको सामान्य होने में अभी अप्रैल का महीने पूरा बीत जाएगा और कम से कम 50 दिन से पहले ये स्थिति पूर्णतः सामान्य नहीं होगी।